तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ना नंपाई एरे पढ़ा था। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से उसका रिवीजन किया होगा, जिसमें हमने 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे बनाना सीखा था, है ना। और किस तरीके से उसमें काम करते हैं, नंपाई एरे में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें सीखी थी। उसके आगे जो लाइब्रेरी है नंपाई के बाद आगे, उसका नाम है पांडास। ठीक है, जो कि डेटा एनालिसिस की एक और इसेंशियल लाइब्रेरीज में से एक है। तो आज हम पांडास पे काम करना शुरू करेंगे। तो पांडास का जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है सीरीज से। सीरीज भी एरे पे ही काम करती है, जैसे नंपाई एरे काम करता है ना, ऐसी सीरीज भी काम करती है, बट एक छोटा सा माइनर कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने हैं। तो मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, है ना। और पांडास से हम सीरीज बनाएंगे, है ना। सीरीज कैसे बनाते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, रेफरेंस वेरिएबल का यूज करो, पी डी डॉट सीरीज का एस कैपिटल होता है, ठीक है, पी डी डॉट सीरीज। और उस सीरीज में आप कुछ भी एनी नंबर एंटर कर सकते हो लिस्ट के थ्रू, है ना। तो ये एक पांडास की सीरीज बन गई। तो आप देखो डिफरेंस क्या है। नंपाई एरे जब हम बनाते थे तो उसके जो इंडेक्सेस थे वो डिस्प्ले में कभी नहीं आते थे, लेकिन जब हम सीरीज बना रहे हैं उसके सारे इंडेक्स डिस्प्ले में आ रहे हैं। जैसे 33 को इंडेक्स मिला 0, 44 को इंडेक्स मिला 1, 56 को इंडेक्स मिला 2। क्लियर, आ गया समझ में। मनदीप समझ में आया। ये भी एरे ही है, जैसे नंपाई एरे होता है वैसे ही ये भी एक एरे है। बट इस एरे में जो डिस्प्ले है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो सीरीज सिर्फ सीरीज फंक्शन से ही नहीं, आप नंपाई एरे से भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा नंपाई। तो आप लिखोगे इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, और यहां से आप एक एरे बना लो, एक्स इक्वल टू एनपी डॉट, मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था अरेंज। मैंने कहा 56 से स्टार्ट करो एंड 62 तक जाओ, या हम 70 लिख लेते हैं, चलो 80 लिख लेते हैं। और टू टू के गैप पे एक एरे क्रिएट कर दो। तो आप देखोगे एक बड़ा सा एरे क्रिएट हो चुका है टू टू के गैप पे, इस एक्स वेरिएबल के अंदर। अब ये जो नंपाई एरे क्रिएट हुआ है इसी से मैं सीरीज बना के दिखाता हूँ। तो मैंने एक और वेरिएबल लिया बाई, फिर मैंने लिखा पी डी डॉट सीरीज, और उसके अंदर ये वेरिएबल पास कर दिया। तो आप देखोगे ये सीरीज बन गया। कैसे पता लगाएं कि ये जो डिस्प्ले में आ रहा है ये सीरीज है, आप टाइप फंक्शन चला लो, टाइप ऑफ वाई वेरिएबल चेक कर लो, तो आपको पता लगेगा ये पांडास का सीरीज है। ठीक है। वर्किंग इसका भी वही है, नंपाई एरे की तरह ही दिख रहा है। नंपाई एरे में हम जो इंडेक्स हैं वो हमारे डिस्प्ले में नहीं आते हैं, यहाँ पे इंडेक्स हमारे डिस्प्ले में आ रहे हैं। ठीक है। सीरीज के कुछ एडवांस बेनिफिट भी हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि हम नंपाई एरे से भी सीरीज बना सकते हैं और पाइथन की लिस्ट से भी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सीरीज है ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर ही जाएंगे, उसमें कुछ भी जा सकता है, स्ट्रिंग भी जा सकता है। सपोज मैं यहाँ पे कलर्स के नेम ले लेता हूँ, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक एंड वाइट। तो आप देखोगे कि इनको भी डिफॉल्ट इंडेक्स असाइन होगी। तो रेड 0 इंडेक्स पे है, ग्रीन उससे 1 इंडेक्स पे है, येलो सेकंड इंडेक्स पे है। तो सीरीज क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंडेक्स सिस्टम, डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम असाइन कर देता है और वो डिस्प्ले में भी दिखाई देता है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ रमनदीप? आर यू देयर? यस सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सीरीज नंपाई एरे से भी बन सकती है और लिस्ट से भी बन सकती है। सीरीज में इंटीजर ही नहीं, सीरीज में स्ट्रिंग भी जा सकता है, और जो भी हमारी वैल्यूज होती है उसमें डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर हमें डिस्प्ले में दिखाई देता है। ठीक है। अब सीरीज की स्लाइसिंग कैसे होती है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स ऑफ 0 to 3, तो इसका क्या मतलब है, 0 इंडेक्स लाओ, 1 इंडेक्स लाओ और 2 इंडेक्स लाओ। तो सीरीज फिल्टर हो गई, ये देखो 0 1 2 आ गया। ठीक है। ये हमने पाइथन के, ये स्लाइसिंग तो हमने पाइथन के लिस्ट में भी किया है, ये डिफॉल्ट इंडेक्स स्लाइसिंग है ना। तो इस तरीके से हम सीरीज की स्लाइसिंग कर सकते हैं। और सीरीज में खास बात क्या है, सीरीज के इंडेक्सेस को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, कॉमा, इंडेक्स इक्वल टू एक एरे दे दो, और टोटल हमारी वैल्यूज 5 है, 1 2 3 4 5। तो मैं इंडेक्स अपने मन से ए, बी, सी, डी और ई असाइन कर देता हूँ। तो आप देखोगे थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो रही है ई में, एक डबल कोट्स छूट गया है ना। तो आप देखोगे कि डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम आ चुका है, और डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम की जगह ABCD आ चुका है। क्लियर।
ये वाली पॉइंट क्लियर है? 0 1 2 3 वाला जो इंडेक्स सिस्टम था, रेड ग्रीन येलो पिंक व्हाइट पे, उसकी जगह अपडेट हो गया ABCDE, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स मॉडिफिकेशन का सिंटेक्स लिख दिया है कि इंडेक्स ABCDE दिखाओ, ना कि 0 1 2 3 डिस्प्ले में लेके आओ। तो इस तरीके से जो है आपके इंडेक्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो इंडेक्स डिफॉल्ट इंडेक्स सीरीज में लगते हैं वो हट जाते हैं, उनकी जगह आपके दिए हुए इंडेक्स, आपका दिया हुआ एरे अपडेट हो जाता है। राइट? तो इस तरीके से आप सीरीज में इंडेक्सेस को अपडेट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, भले ही आपने अपना खुद का इंडेक्स सिस्टम अप्लाई कर दिया है सीरीज पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम हट चुका है। अगर आप फिर से 0 to 2 करोगे, 0 to 3 करोगे, तो अभी भी 0 1 2 इंडेक्स आएगा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम इज स्टिल देयर, डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम इज स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है? और जो आपका अभी ABCD वाला इंडेक्स सिस्टम है वो भी काम कर रहा है। देखो, ये हमारी सीरीज है, अपडेटेड सीरीज। तो अगर मैं कहता हूं इससे कि A से स्टार्ट करो और मुझे D तक का डाटा दिखाओ, बीच में कोलन लगाना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि ABCD सारा आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम पे स्लाइसिंग करते हैं तो लास्ट इंडेक्स से एक कम चलता है, लेकिन अगर हम खुद के दिए हुए इंडेक्स सिस्टम से स्लाइसिंग करते हैं तो हमने जो लास्ट में डिफाइन किया होता है वो भी आता है ना? ऐसा नहीं हुआ कि ये C तक गया, ये D भी लेके आ रहा है, जो आप लास्ट में डिफाइन करते हो उसको भी ये लेके आएगा। ठीक है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम स्लाइसिंग, ठीक है, और आपका ओन इंडेक्स जो आपने डिफाइन किया है उसके स्लाइसिंग का डिफरेंस है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीरीज पे जो है इंडेक्सेस काम कर रहे हैं, है ना? सीरीज पे बाकी सारे ऑपरेशन भी वैसे ही चलते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने जो इंटीजर वाली स्लाइस बनाई थी वो हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये इंटीजर वाली स्लाइस बनाई थी सीरीज पे। ठीक है? तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे x/2, देखते हैं क्या होता है। सारी सीरीज के नंबर 2 से डिवाइड हो गए, नंपाई एरे की तरह। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे x+2, तो आप देखोगे सारे सारे जो नंबर्स थे उसमें 2 ऐड हो गया। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर भी सीरीज में बिल्कुल सेम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे नंपाई एरे में काम करते थे, x⁻²। राइट? तो आपके सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर सीरीज में भी काम करते हैं। ओके? क्लियर हो गया रमनदीप? यस सर। ठीक है? तो ये भी हमें पता लग गया। अब सीरीज का एक और मेन पॉइंट जो डिफरेंस है नंपाई एरे एंड सीरीज में, वो देख लेते हैं। तो सपोज सीरीज में नंपाई एरे बनाता हूँ, सबसे पहले डिफरेंस को समझाने के लिए मैं एक नंपाई एरे लेता हूँ, इंपोर्ट नंपाई एज NP, और एक एरे बना लेता हूँ x=np.अरेंज। 4 से स्टार्ट करो, 18 तक जाओ। नहीं, अरेंज से नहीं बना सकते, लिस्ट से बनाओ। 34 55 67 89, कुछ भी लिख लो। और बीच में एक नन वैल्यू डाल दो। नन होता है ब्लैंक वैल्यू को बोलते हैं, नन। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक ब्लैंक वैल्यू रख दी है मैंने, np.none करके, अनसपोर्टेड प्लस लिस्ट। कुछ ना कुछ तो कहीं पे गड़बड़ हुआ है। अरेंज से नहीं, एरे से। अरेंज कर लो। नहीं, एरे से बनेगा ना, क्योंकि हम लिस्ट हाँ। से बना रहे हैं, तो अरेंज से नहीं बनेगा। अरेंज फंक्शन तो वो में 3 पैरामीटर होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, कितने का गैप लेना है। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक नन वैल्यू आ चुकी है नंपाई एरे में। ठीक है? नन बोलते हैं ब्लैंक वैल्यू को जहां पे कुछ भी ना हो, नथिंग। ठीक है? अब देखना ध्यान से, मैं यहां लगा रहा हूं np.sum फंक्शन ऑन x। क्या आया आंसर? नन। मैंने लिखा np.min फंक्शन ऑफ x, क्या आया आंसर? अभी भी नन ही आएगा। ठीक है? कोई भी फंक्शन काम करना, सारे फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया। np डॉट, हमने मीडियन भी निकाला था ना, मीन। np डॉट हम्म। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखो कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। हर जगह नन 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 आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? नन नन क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच में एक नन वैल्यू आ गई। इस पूरे एरे में एक ऐसी वैल्यू आई जो नथिंग है, मतलब ब्लैंक वैल्यू। जो एक्सेल में ब्लैंक वैल्यू छूट जाती है ना, उसको हम NaN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? कोडिंग में, कोडिंग के भाषा में, जैसे कि अब एक्सेल शीट में मैं बताता हूँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये है एक्सेल शीट। अब सपोज यहाँ पे एक डेटा छूट गया, ये नंबर मैं हटा देता हूँ, ये है नन वैल्यू। यहाँ से एक वैल्यू हटा दो, तो सारा डेटा था, सबके कॉन्टेक्ट नंबर थे, लेकिन एक कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है? तो इसी को बोलते हैं नन वैल्यू, नथिंग इज प्रेजेंट
इन दिस ब्लॉक। तो वही आपको यहाँ पे मैंने पाइथन की कोडिंग में बताया कि नन वैल्यू को कैसे भरते हैं। तो मैंने बाय डिफॉल्ट एक नन भर दिया कि भाई एक वैल्यू हमारी ब्लैंक है, मतलब कुछ नहीं है। फिर सम, मिन, मैक्स, मीन, इन फंक्शन ने काम करना ही बंद कर दिया। क्यों? नंपाई अरे में एक नन वैल्यू है। ठीक है। तो ये नंपाई अरे का एक छोटा सा ड्रॉबैक हुआ। अब यही काम नन वाला मैं सीरीज में करता हूँ। चलो, यहाँ पे भी सीरीज में मैंने एक नन वैल्यू भर दी, एन ए एन वैल्यू। ऐसा नहीं है लास्ट में ही भरना है, नॉट कंपलसरी। ठीक है, बीच में भी भर सकते हैं। एक ब्लैंक वैल्यू डाल एनपी डॉट एन ए एन फंक्शन से। तो आप देख रहे हो कि बीच में एक ब्लैंक वैल्यू है। अब मैं सीरीज का सम निकालता हूँ, काम कर रहा है। सीरीज में मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ, ये भी काम कर रहा है। तो आपने देखा कि सीरीज में नन वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि नंपाई अरे में नन वैल्यू का फर्क पड़ रहा था। नंपाई अरे में एक नन वैल्यू आई, सारे फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया। ना सम चला, ना मीन चला, ना मीन चला, ना स्टैंडर्ड डेविएशन चलेगा, ना वेरिएंस चलेगा। बट यहाँ पे सब चलेगा, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, इवन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हो। ये आ गया वेरिएंस, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन सब निकलता है। ठीक है, ये निकल गया मीन। ये सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन सीरीज पे काम कर रहे हैं। और ये आ गया आपका मीडियन वैल्यू। तो आपने देखा कि सीरीज में स्पेलिंग गलत हो गई है, मीडियन। कि सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। तो आपने देखा सीरीज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, जबकि एक नन वैल्यू है उसके बावजूद भी। ठीक है, Okay. even after we have a non value bit in between the series, our all functions statistical function is working perfectly, right? तो Yes, sir. ये है बेनिफिट सीरीज का। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सीरीज ओवर नमपाई, तो आप बता सकते हैं ना कि सीरीज में नन वैल्यू ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। ठीक है, और उसका Yes. स्टैटिस्टिकल फंक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। तो आपने बेसिक सीख लिया है सीरीज का कि सीरीज होती क्या है। अब मैं सीरीज से ना आपको एक डेटा फ्रेम बना के दिखाऊंगा। तो मैं दो सीरीज बनाने वाला, सीरीज वन। ठीक है, तो सीरीज वन में मैं क्या करता हूँ, सीरीज वन कैसे बनानी पड़ेगी, पीडी डॉट सीरीज से बनानी पड़ेगी। ऐसे पीडी डॉट सीरीज, और उसके अंदर ना 5 नंबर्स ले लेता हूँ, 56, 78, 90, 31 एंड 78 से 5 हो गए। तो अब ये मेरे पास ये सीरीज हो गई। ऐसे ही मैं एक और सीरीज बना लेता हूँ, चलो 3 बना लेता हूँ, साफ, उससे अच्छा दिखाई देगा। ये हो गई सीरीज टू, ये हो गई सीरीज थ्री। टोटल 3 सीरीज है मेरे पास। कुछ नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि सीरीज एक जैसी ना दिखे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए सीरीज। ठीक है, एक लास्ट वाला और चेंज कर देते हैं। ये लो, तो मैंने सारे नंबर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस रख दिए हैं। तो अभी बेसिकली हमारे पास 3 सीरीज है। ये आ गई पहली सीरीज, ये आ गई दूसरी सीरीज। ठीक है, और ये आ गई आपकी तीसरी सीरीज। इतना तो समझ में आ गया हो कि मैंने 5 5 Yes. नंबर्स की 3 सीरीज बनाई है। ठीक है, अब देखो, Yes, sir. तीनों सीरीज से एक मैजिक होने वाला है। मैं इससे एक्सेल जैसा डेटा जनरेट करूंगा। देखो अभी, तो मैं यहाँ लिखूंगा टी डी एक्स डेटा इक्वल टू टी डी डॉट डेटा फ्रेम। एक फंक्शन होता है जो डेटा फ्रेम बनाता है। और उसमें मैं लिखूंगा, अच्छा इससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, इन सीरीज को डिक्शनरी में लेके आओ। ऐसे एक डिक्शनरी बनाओ, कॉलम का नाम दो मैथ, उसमें डाल दी सीरीज वन। फिर डाल दिया इंग्लिश, उसमें डाल देते हैं सीरीज टू। मतलब सपोज इंग्लिश के मार्क्स थे वो। इसमें डाल दिया फिजिक्स, इसमें डाल देते हैं सीरीज थ्री। तो ये एक डिक्शनरी बन जाएगी आपके सामने, दिख रहा है? Hmm. ये की है, और वैल्यू के अंदर पूरी सीरीज ही चली गई। ये की है और वैल्यू के अंदर सीरीज टू चली गई। फिजिक्स एक की है और वैल्यू के अंदर पूरी सीरीज चली गई। तो ये डिक्शनरी बन गया। अब डिक्शनरी को मैंने डेटा फ्रेम में पास कराया, डेटा को प्रिंट कराया, और सी एक्सेल जैसा डेटा जनरेट हो गया पूरा। मैथ के मार्क्स स्टूडेंट्स के, इंग्लिश के मार्क्स और फिजिक्स के मार्क्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो हम सीरीज से क्या बना सकते हैं, डेटा फ्रेम बना सकते हैं। डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड नंबर वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं। एंड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, तो टोटल हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। Right. मैथ वाला एक कॉलम, इंग्लिश वाला एक कॉलम, फिजिक्स वाला एक कॉलम। तो अगर आपसे कोई पूछे डेटा फ्रेम क्या होता है, तो डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड
कॉलम्स, वी कैन ऑल्सो मैनिपुलेट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा फ्रेम बनाया कैसे जाता है? डेटा फ्रेम को सीरीज से बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये 3 सीरीज ली थी, इन तीनों सीरीज को डिक्शनरी में कन्वर्ट किया था, और फिर उससे इस तरीके से यहाँ पे डेटा फ्रेम बना दिया। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम को बना सकते हो। इतना क्लियर हो गया? यस सर। आप देखो, बिना डिक्शनरी में कन्वर्ट किए नहीं बना सकते, राइट? बिना डिक्शनरी में कन्वर्ट किए भी बना सकते हैं। अब सेकंड तरीका बता रहा हूँ कि मैं डेटा फ्रेम को कैसे बनाऊं, तो ध्यान से देखना। हाँ, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट, आप बताना ये क्या बनेगा, रैंड इंट। मैंने कहा 55 से लेके 100 तक की रैंडम वैल्यूज फिल कर दो 5x5 के मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स बनेगी कि नहीं? यस। 5x5 की मैट्रिक्स बन गई। ये क्या है, नमपाई एरे है ना। अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, टाइप ऑफ एक्स लिख लो, पता लग जाएगा क्या आ रहा है, नमपाई एनडी एरे, एन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो अभी अभी मैंने क्या यस। बनाया, नमपाई एरे बनाया। अब मैजिक देखना, डेटा इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर मैंने नमपाई एरे पास करा दिया एंड प्रिंट डेटा, बन गए रिकॉर्ड्स। यस। ठीक है, तो जो ऐसे एक्सेल में रिकॉर्ड्स होते थे, अभी ये नमपाई एरे एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एक्सेल जैसा दिखाई दे रहा है, राइट? बट इसमें एक मिस्टेक है, इसमें कॉलम में अभी हमारे कॉलम्स के नाम नहीं है ना। उसने हम्म। कॉलम पे भी डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम लगा दिया और रोज पे भी डिफॉल्ट इंडेक्स सिस्टम लगा दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हमें खुद से बताना पड़ेगा उसे यहाँ पे, कॉलम्स इक्वल टू कि पहला कॉलम मैथ है, दूसरा कॉलम इंग्लिश है, तीसरा कॉलम फिजिक्स है, फिर आर्ट है, लास्ट 5 है ना हमारी, लास्ट साइंस है। ठीक है, ये देखो कॉलम के ऊपर हेडिंग आ गए। क्लियर? यस सर। तो आपने देखा कि हमने डेटा फ्रेम बनाया नमपाई एरे से, और हमने डेटा फ्रेम बनाया सीरीज के थ्रू। अब इसमें आपका जब डेटा फ्रेम बन जाता है, जब डेटा फ्रेम बन जाता है, ये वाला डेटा फ्रेम कैसे बना है, ये वाला, ये कोड नमपाई एरे से बना है ना। हम्म। लेकिन बनने के बाद उसका जो एक कॉलम होता है वो हमेशा एक सीरीज ही होता है। मैं एक कॉलम को निकालना सिखाता हूं पहले, डेटा डॉट मैथ। आंसर में देख के ही पता लग गया होगा ये क्या है। भले ही वो नमपाई एरे से बना था, डेटा फ्रेम बनने के बाद इसके सारे कॉलम्स क्या बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली सीरीज, है ना। तो ये देखो एक सीरीज बन गया। अब मैं इसका प्रूफ भी कर सकता हूँ, टाइप ऑफ जो भी हमने ये बनाया है, इसका जो सिंगल कॉलम में वो है क्या, वो पांडास की सीरीज है। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, भले ही हमने डेटा फ्रेम को नमपाई एरे से बनाया था, हमने एक नमपाई एरे लिया, उससे डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट किया, डेटा फ्रेम बन के हमारे पास रेडी हो गया। उसके बाद जब हमने उसका एक सिंगल कॉलम निकाला मैथ, तो देखा कि वो एक सीरीज आ रहा है, वो हमेशा ही सीरीज होता है। डेटा फ्रेम के कॉलम्स क्या होते हैं, सीरीज है। तो डेटा फ्रेम की एक और डेफिनेशन यहाँ पे बन जाती है, डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज। ठीक है, डेटा फ्रेम क्या है, सीरीज का कलेक्शन होता है। ये है सीरीज 1 2 3 4 5, इस वाले डेटा फ्रेम में 5 सीरीज है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज, वो सीरीज का कलेक्शन ही है। तो आपने सिंगल कॉलम को निकालना सीख लिया। व्हाट इफ कि अगर हम डेटा फ्रेम से दो कॉलम को निकालें? अच्छा, डेटा फ्रेम का नाम तो डेटा है, अभी सिंगल कॉलम निकालना सीखा। अभी दो कॉलम को कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए डबल ब्रैकेट ले लेना, ऐसे सर। करके। मैथ, सिंगल कॉलम को निकाला था आपने सिंगल ब्रैकेट से, दो कॉलम को निकाल देंगे आप डबल ब्रैकेट से, तो ये दो कॉलम बाहर आ गए। अब ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कॉलम निकाल सकते थे, आप आर्ट पे निकाल सकते थे, मैथ के साथ आर्ट आ गया, एक मैथ कॉलम आ गया आपके पास, ये आर्ट आ गया। लेकिन जब आप दो कॉलम निकालते हैं, तो फिर आंसर में क्या आ रहा है, सीरीज आ रहा है क्या, या डेटा फ्रेम आ रहा है? जब हम दो कॉलम बाहर निकालते हैं, तो वो सीरीज नहीं होता है, वो डेटा फ्रेम होता है। ठीक है, क्योंकि आपने दो कॉलम निकाल दिए, तो वो तो डेटा फ्रेम ही रहेगा ना, रिकॉर्ड्स बन गया ना अब तो एक तरीके से। ये एक राइट। एक एरे नहीं रहा, तो ये एक डेटा फ्रेम होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सीरीज क्या होता है, और हमें पता होना चाहिए कि डेटा फ्रेम क्या डेटा होता है। फ्रेम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आपने देखा कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, और सीरीज पे कैसे काम किया जाता है, नंपाई एरे से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, सीरीज से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि
नॉर्मल डिक्शनरी से भी डेटा फ्रेम बनाया जाता है। डी इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट लिया, ये देखो ये डिक्शनरी स्टाइल है। मैथ टी बनाई, और वैल्यू में मैथ के 5 नंबर्स फिल कर दिए सपोज। ठीक है, हो गए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर कॉमा लगाना, इसी को कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, साइंस। ठीक है, तो की क्या है यहाँ पे, साइंस की है। वैल्यू क्या है, ये पूरा का पूरा लिस्ट वैल्यू है। तो अभी मैं एक तरीके से डिक्शनरी में लिस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, डिक्शनरी के Yes. अंदर लिस्ट का यूज कर रहा हूँ। तो मैं कुछ कुछ नंबर चेंज कर देता हूँ। तो अभी मैं 3 ही ले लेता हूँ समझाने के लिए, बहुत है। तो ये एक डिक्शनरी बन गई, इस डिक्शनरी में ये की है, ये वैल्यू है। साइंस एक की है, ये एरे एक वैल्यू है। आर्ट एक की है, ये एक वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट डेटा फ्रेम बन जाएगा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर आप ये डिक्शनरी डाल देना, डेटा को प्रिंट करना। इस बार आपको कॉलम के नेम भी स्पेसिफाई नहीं करने पड़े, मैथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, Yes. तो एक ये वाला स्टाइल हो गया डेटा फ्रेम बनाने का। और भी स्टाइल्स हैं, जैसे कि सिंपल लिस्ट से भी डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है। ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट से भी डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो लिस्ट है ये 2D में होनी थी। लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये हो गया पहला रिकॉर्ड। ठीक है, ये आ गया दूसरा रिकॉर्ड, ये आ गया तीसरा रिकॉर्ड। तो आपने देखा एक बड़ी लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट हैं छोटी छोटी। ठीक है, ये बन गई Yes. हमारी 2D लिस्ट। इससे डायरेक्ट डेटा फ्रेम बन जाएगा, डेटा इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर डाल देंगे हम ये लिस्ट, प्रिंट करेंगे डेटा को, और चेक करो 3 रिकॉर्ड्स जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या कमी है इसमें, कॉलम पे नेम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। यहाँ पे कॉमा लगाओ और लिखो कॉलम्स इक्वल टू, 5 कॉलम्स हैं, उनके नाम आप लिख दो, मैथ, आर्ट, कुछ भी लिख दो, ये तो समझाने के लिए है। ठीक है, ये लो, हेडिंग्स आ गए, क्लियर, रमनदीप क्लियर हुआ। Yes, sir. तो आपने देखा लिस्ट से कैसे डेटा फ्रेम बनता है, आपने देखा डिक्शनरी से डायरेक्ट कैसे डेटा फ्रेम बनता है, आपने देखा नंपाई एरे से कैसे डेटा फ्रेम बनता है, फिर आपने देखा कि सीरीज के थ्रू कैसे डेटा फ्रेम बनता है, फिर सीरीज का स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन समझा। ठीक है, फिर नंपाई एरे का नन वैल्यू का फंडा समझा, फिर सीरीज के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझा, सीरीज की अपने दिए हुए इंडेक्स के ऊपर स्लाइसिंग को समझा, सीरीज की डिफॉल्ट इंडेक्स स्लाइसिंग को समझा, अलग अलग तरीके से सीरीज को बनाना सीखा। ओके, इतने का प्रैक्टिस करो आज, कोई और भी आया नहीं है। ठीक है, Yes, sir. यही वाला 9 पेज का हो रहा है। तो सीरीज इन पाइथन, आज के चैप्टर का नाम क्या था, सीरीज इन पाइथन। Please important. सीरीज आज वाला आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना। हाँ मतलब easy है, not that difficult. अगर नंपाई आता होगा तब इजी लगेगा ठीक है, नंपाई नहीं आता होगा तो फिर डिफिकल्ट लगेगा। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको डिफिकल्ट भी लगता है चैप्टर, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, Yes, sir. चलो कल कनेक्ट होते हैं, Okay, sir. Thank you. प्रैक्टिस करो, बाय।